बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर शेर और आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको ट्रीट करना है स्टूडेंट्स। वो कहता है स्टूडेंट्स Z1 आप लोगों के पास आ रहा है, ये 7R1 है, cos ये θ1 है, प्लस आयोटा साइन ये θ1 है। Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म है स्टूडेंट्स, हमारे पास 11R2 है, हमारे पास ये हमारे पास θ2 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर हमने इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम Z1 प्लस Z2 फाइंड करते हैं। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 क्या आ रहा है 7 cos 23 pi over 12 plus iota sine 23 pi over 12 then plus Z2 स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है 11 cos 11 pi over 12 plus iota sine 11 pi over 12। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसको cos रेडियन में एंगल है स्टूडेंट्स 23 पाई ओवर 12, अगर हम इसको डिग्री की फॉर्म में लिखें स्टूडेंट्स तो इसको हम लिख सकते हैं 345 डिग्री। जिस तरह स्टूडेंट ये 23 है और पाई की जगह स्टूडेंट्स हमने क्या रखा है 180 ओवर क्या आ रहा है 12 का टेबल जो है वो 15 टाइम और 23 मल्टीप्लाई 15 देखें ज़रा तो 5 3 ज़ार 15 1 5 2 ज़ार 10 और 1 11 1 3 3 1 2 5 3 1 4 2 1 3 345 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास ये। इसी तरह स्टूडेंट्स प्लस आयोटा साइन ये भी 345 डिग्री प्लस 11 कॉस रेडियन फॉर्म में स्टूडेंट्स 11 पाई ओवर 12 इसको हम क्या लिख सकते हैं 165 डिग्री लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 165 डिग्री प्लस आयोटा साइन ये भी 165 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स। पाई की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई 11 ओवर 12 करेंगे तो 165 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें 7 cos 345 डिग्री की वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर से चेक कर लें स्टूडेंट्स 0.97 आते स्टूडेंट्स। साइन 345 डिग्री अगर चेक करें माइनस 0.26 आते स्टूडेंट्स, माइनस 0.26 और साथ में उल्टा आ रहा है प्लस 11 cos 165 डिग्री अगर हम चेक करें माइनस 0.97 आते हैं, माइनस 0.97 और साइन 165 डिग्री अगर चेक करें 0.26 और साथ में क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है। ये आप लोगों ने कैलकुलेटर से चेक कर लेने स्टूडेंट्स कॉस और साइन की वैल्यूज। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 7। अगर हम 7 को स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई कर दें 7 को 0.97 से मल्टीप्लाई करते हैं 6.79 6.79। इसी तरह 7 को 0.26 से माइनस 1.82 और साथ में उल्टा आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस ये 11 भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से तो प्लस माइनस 11 मल्टीप्लाई 0.97 माइनस 10.67 प्लस 11 को 0.26 से मल्टीप्लाई करें 2.86 होता है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं ये भी रियल है ये भी रियल है, दोनों के साथ आयोटा नहीं है। अगर हम दोनों को ऐड कर लें Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू
6.79 और माइनस 10.67 अगर हम स्टूडेंट्स करते हैं, माइनस 3.88 माइनस 3.88 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने से स्टूडेंट्स, और ये दोनों आप इमेजिनरी हैं स्टूडेंट्स, तो इनके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा आ रहा है, तो 2.86 माइनस 1.82 करते हैं जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जनाब वाला, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1.04 प्लस का 1.04 और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आयोटा आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ चुके स्टूडेंट्स। हमने z1 प्लस z2 को सिंप्लीफाई किया और कौन सी फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा बाय x प्लस आयोटा बाय फॉर्म हमारे पास बन चुके हैं इसकी। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है z1 माइनस z2 स्टूडेंट्स, अब हमें करना है। अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग कर ले माइनस के लिए स्टूडेंट्स, तो जहां जहां पे प्लस आ रहा है वहां पे हम माइनस से इसको रिप्लेस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2, अब z1 माइनस z2 हम लोग करना है स्टूडेंट्स। z1 माइनस z2, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये z1 है माइनस ये z2 आ जाएगा, इधर भी z1 माइनस z2, इधर भी माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स, z1 माइनस z2, इधर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस z1 माइनस z2। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये आ गया है। अब ये माइनस 11 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस, ये आधी चीज आ जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ से z1 माइनस z2। अब ये रियल और ये रियल दोनों ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 6.79 रियल प्लस 10.67 भी रियल है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है 17.46 17.46 आ रहा है। कैलकुलेटर से ऐड कर लें स्टूडेंट्स। अब ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, दोनों के साथ आयोटा है, दोनों नेगेटिव में है, माइनस 1.82 और माइनस 2.86 माइनस 4.68 माइनस 4.68 और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आयोटा इन्वॉल्व है, तो ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके पार्ट नंबर 3 पे, z1 मल्टीप्लाई z2, z1 मल्टीप्लाई z2 दिस। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का वैसे एक फार्मूला भी है, अगर वो भी अगर आप लोग याद रख लें, अगर आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं इन दोनों की वैल्यूज पुट करके, तो स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है z1 z2, लेट्स सपोज अगर आप लोगों के पास यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, एक z1 है वो है स्टूडेंट्स r cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, ये r1 होगा स्टूडेंट्स, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें r2 cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं स्टूडेंट्स, अगर हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन देखनी हो तो r1 मल्टीप्लाई r2 cos θ1 cos θ1 प्लस θ2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos θ1 प्लस θ2 एंड प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 आ जाएगा, θ1 प्लस θ2। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं स्टूडेंट, जब भी दो कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरह आप लोग कर लिंक करें। अगर स्टूडेंट्स अगर डिवीजन हो z1 ओवर z2 की r1 ओवर r2 कर लिया करें, cos θ1 माइनस θ2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 आ जाएगा।
थीटा वन माइनस थीटा। ये स्टूडेंट्स दो फॉर्म्स हैं आप लोगों के पास, जब भी दो कम्प्लेक्स पोलर फॉर्म की प्रोडक्ट हो, या ये प्रोडक्ट का फार्मूला है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, और ये डिवीजन का फार्मूला है, डायरेक्ट आप लोग इस तरह कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन आ रही है इन दो कम्प्लेक्स नंबर की, तो फार्मूला आप लोगों के सामने ये पड़ा है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास R1 है, ये थीटा वन है, Z2 में ये R2 होगा और ये थीटा 2 होगा स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें इसके अंदर। सॉल्व Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू, इस फार्मूले में क्या आ रहा है R1, अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिख लूँ एक बार, R1 R2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा, ये मतलब फार्मूला लिख लिया मैंने। Z2 ये R1 R2, R1 7 है, R2 11 है, 7 मल्टीप्लाई 11 कॉस थीटा वन ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 23 पाई ओवर 12, और थीटा टू स्टूडेंट्स हमारे पास 11 पाई ओवर 12 है, पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन थीटा वन 93 पाई ओवर 12 प्लस थीटा टू 11 पाई ओवर 12 था। दिस Z1 Z2 मल्टीप्लाई करें तो ये 77 बन जाएगा, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम एलसीएम ले लें 12 तो 23 पाई प्लस 11 पाई आ जाएगा, और प्लस आयोटा साइन, इधर भी अगर हम एलसीएम ले लें 12 23 पाई प्लस 11 पाई आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स Z1 Z2 77 कॉस, ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 34 पाई ओवर 12, और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा साइन 23 प्लस 11 क्या आ जाएगा, ये भी 34 पाई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया Z1 Z2 इज इक्वल टू 77। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिग्री की फॉर्म में लिख लें, जिस तरह ये 34 है, पाई 180 है ओवर 12, 12 का टेबल 15 टाइम्स स्टूडेंट्स जाएगा, और 34 मल्टीप्लाई 15 अगर हम करें स्टूडेंट्स, 15 और 2 17, 4 और 3 आ जाएगा 0, 7 और 11 1, 510 डिग्री आ जाएगी। ये हमारे पास 510 डिग्री आ गया डिग्री में, और ये स्टूडेंट्स आयोटा साइन ये भी आ जाएगा 510 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। Z1 Z2 77। अब स्टूडेंट्स इस तरह यहाँ से हम cos 510 डिग्री चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से। cos 510 डिग्री माइनस 0.87 माइनस 0.87 प्लस साइन 510 डिग्री स्टूडेंट्स, साइन साइन 510 डिग्री 0.5 1.2 यानी 0.5 और साथ एवटा आ रहा है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से 77 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 77 को अगर हम माइनस 0.87 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 66.99 और 77 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 38.5, तो ये 38.5 डिग्री एवटा हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम अगर मूव करें स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे, Z1 ओवर Z2, अब डिवीजन आ रही है स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में। Z1 ओवर Z2 हमने मालूम करना है। जी स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2, Z1 क्या आ रहा है स्टूडेंट्स
अब Z1 और Z2 का ये फार्मूला आप लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास डिवीजन का। ये अगर मैं फार्मूला पहले लिखूं, R1 over R2 into cos theta 1 minus theta 2 plus iota sin theta 1 minus theta 2। ये जो दो कम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में जब डिवाइड हो रहे होते हैं कम्प्लेक्स नंबर, तो उस वक्त ये फार्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स हम। यहाँ से स्टूडेंट्स Z1 over Z2, R1 is 7, R2 is 11, थीटा 1 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 23 पाई over 12 minus theta 2 is 11 pi over 12 plus iota sin theta 1 is 23 pi over 12, theta 2 is 11 pi over 12। ये आ गया 7 over 11। ये सुन ये हमारे पास आ जाएगा cos, एलसीएम ले लें अगर स्टूडेंट्स हम 12, 23 पाई माइनस 11 पाई, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 12 पाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस आयोटा साइन, एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स अगर हम 12, तो ये भी बनेगा हमारे पास 12 पाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 7 ओवर 11 cos 12 से कैंसिल पाई आ गया स्टूडेंट्स, आयोटा साइन यहाँ से 12 से कैंसिल जस्ट पाई आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई वैल्यू Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 7 ओवर 11 इंटू, अब cos पाई स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, cos पाई -1 होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे cos पाई हमने -1 रिप्लेस किया, और sin पाई अगर हम चेक करें स्टूडेंट्स, ये 0 होते हैं स्टूडेंट्स। sin पाई क्या होते हैं 0, आयोटा आ जाएगा ओवर Z2। ये 7 और 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -7 ओवर 11 प्लस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आयोटा ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा Z1 ओवर Z2 का, जो कि आप लोगों के पास x प्लस वाई आयोटा फॉर्म आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास, इफ Z1 and Z2 are two complex numbers, if Z1 and Z2 two complex numbers, then show that argument of Z1 plus Z2 is equal to argument of distance, argument of Z1 plus argument of Z2। ये सुनिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2, Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इस चीज के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिखें स्टूडेंट्स प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड आर्गुमेंट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम Z1 और Z2 ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, बाद में हम इसका आर्गुमेंट लेंगे स्टूडेंट्स। Z1 Z2 लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। Z1 हमारे पास एक पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 इंटू कॉस थीटा 1
cos थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन एंड Z2 स्टूडेंट्स ले लेते हैं, हमारे पास है R2 cos थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू। ये स्टूडेंट्स हमने दो क्या ले लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए स्टूडेंट्स। अब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म में हमें क्या चाहिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन अभी हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैंने दो फार्मूले लिखे थे स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट अगर करना हो, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ही चाहिए ना, Z1 प्रोडक्ट Z2 चाहिए स्टूडेंट्स, तो हम Z1 मल्टीप्लाई Z2 फाइंड कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, R1 R2 इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ये फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का। अब R1 और R2 जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है, यानी कि Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास आर्गूमेंट होते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो असल में हमारे पास क्या होते हैं, थीटा वन। अगर मैं यहाँ पे Z1 का कहूँ, कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा स्टूडेंट्स, Z1 का आर्गूमेंट कौन है स्टूडेंट्स, थीटा वन है। कौन है स्टूडेंट्स, थीटा वन है, आर्गूमेंट थीटा ही बोलते हैं स्टूडेंट। और Z2 का अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आर्गूमेंट कौन होगा स्टूडेंट्स, Z2 का आर्गूमेंट कौन होगा स्टूडेंट्स, तो वो थीटा टू होगा। तो ये आर्गूमेंट एंगल ही होते हैं स्टूडेंट्स। Z1 का आर्गूमेंट थीटा वन आ रहा है, Z2 का जो आर्गूमेंट है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, थीटा टू आ रहा है। अब इसका स्टूडेंट्स मुझे Z1 Z2 का क्या चाहिए, आर्गूमेंट चाहिए स्टूडेंट्स। आर्गूमेंट ये स्टूडेंट्स, आर्गूमेंट Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब इसका आर्गूमेंट Z1 का आर्गूमेंट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे R1 R2 हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स, तो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है R1 R2, और आर्गूमेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास है Z1 Z2 का, वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, थीटा वन प्लस थीटा टू आ रहा है स्टूडेंट्स, थीटा वन प्लस थीटा टू आ रहा है स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड हमारे पास इसकी R1 R2 आ रही है स्टूडेंट्स, और Z1 Z2 का जो आर्गूमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स वो आप लोग देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, थीटा वन प्लस थीटा टू आ चुका है स्टूडेंट्स। यहाँ से आर्गूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू थीटा वन। स्टूडेंट्स देखें किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आर्गूमेंट ऑफ Z1 के इक्वल है। यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ Z1 रिप्लेस कर लें प्लस, और थीटा टू आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये देखें आप लोगों के पास क्या आ चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें, पार्ट नंबर 2 है इसका। पार्ट नंबर 2, आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास डिवीजन आ रही है स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि है स्टूडेंट्स आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2। ये स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Z1 Z2 चाहिए, तो वो मैं दोबारा वहां पे नहीं लिखा, यहाँ से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Z1 ये है हमारे पास, Z1 का आर्गूमेंट दिया है पड़ा है थीटा वन है स्टूडेंट्स। Z2 ये है, और Z2 का आर्गूमेंट हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, थीटा टू आ रहे हैं। तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा Z1, पहले हमें Z1 ओवर Z2 चाहिए, Z1 ओवर Z2। Z1 ओवर Z2 का भी स्टूडेंट्स मैंने जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे थे तो मैंने फार्मूला लिखा हुआ था, जिस तरह ये प्रोडक्ट का फार्मूला लिखा हुआ है तो उसका क्या होता है, R1 ओवर R2 इंटू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा
2 ये फार्मूला होता है जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर के फॉर्म में डिवाइड हो रहे होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ से Z1 ओवर Z2, अब यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें स्टूडेंट्स तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड इज R1 ओवर R2 आ रही है स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स एंगल आ रहा है हमारे पास यानी कि आर्गुमेंट आ रहा है, अगर हम इसका अब क्या ले लें Z1 Z2 का, इसका आर्गुमेंट ले, आर्गुमेंट जो है स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 वो हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, एंगल ही होता है, आर्गुमेंट पहले बताया स्टूडेंट्स। अब Z1 ओवर Z2 का आर्गुमेंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, θ1 माइनस θ2 आ रहा है स्टूडेंट्स, θ1 माइनस θ2 है यहाँ से स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 आर्गुमेंट। अब θ1 स्टूडेंट्स देखें किसके इक्वल आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 के इक्वल है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस θ2 देखें किसके इक्वल आ रहा है स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल आ रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या आ गई, इसकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो इस तरह ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट्स वो 6 के दो पार्ट्स हुए कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है divide Z1 is equal to divide Z1 is equal to 6 cos 150 degree plus iota sine 150 degree by Z2 is equal to 3 cos 30 degree plus iota sine 30 degree and express in x plus iota y form and express it in x plus iota y। yes कोई नई चीज नहीं है स्टूडेंट्स, पर Z1 को हमने Z2 पे क्या करना है, डिवाइड करना है, और Z1 Z2 का फार्मूला आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने Z1 ओवर Z2 क्या करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे मालूम करना है स्टूडेंट्स। होते हैं हमारे पास R1 ओवर R2, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो फार्मूला जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं वो ज्यादा सिंपल है, वरना आप लोग डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा 2-3 स्टेप फिर बढ़ जाते हैं, ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2 Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1। स्टूडेंट ये हमारे पास 6 R1 है और ये 3 R2 होगा, तो 6 ओवर 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। cos θ1 स्टूडेंट्स हमारे पास 150 आ रहा है और θ2 कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 30 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, तो θ1 इज 150 माइनस θ2 इज 30 डिग्री स्टूडेंट्स प्लस आयोटा साइन θ1 इज 150 डिग्री माइनस θ2 इज 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, Z1 ओवर Z2, ये 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम 2 आ गया स्टूडेंट्स, और यहाँ से स्टूडेंट्स cos 150 माइनस 30 तो ये आ जाएगा 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन ये भी आ जाएगा स्टूडेंट्स 120 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 2 cos 120 डिग्री स्टूडेंट्स किसकी इक्वल है, cos 120 डिग्री माइनस 1 ओवर 2, दिस वन इज माइनस 1 ओवर 2, और जो साइन 120 डिग्री है ये स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होते हैं, और साथ में क्या आ रहा है आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। जी स्टूडेंट्स
अब अगर हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने z1 x प्लस एओटा वाई फॉर्म बनानी है, ये बनेगा स्टूडेंट्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो z1 ओवर z2 जो है वो -1 आ चुके हैं, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो माइल प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म आ गए स्टूडेंट्स। तो अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लिकेशन आ रही है जस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई z1 जी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई z1 is equal to 2 cos 60 degree plus iota sin 60 degree and z2 is equal to, ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 5 cos 90 degree plus iota sin express in x plus iota y फॉर्म। इसको भी स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x प्लस iota y के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है z1 z2 का, तो आप लोग फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स z1। अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखूं कि r1 कौन है स्टूडेंट्स हमारे पास, r1 2 होगा, r2 5 होगा, थीटा 1 60 होगा स्टूडेंट्स, और थीटा 2 जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री होगा। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं स्टूडेंट्स z1 z2 का। z1 मल्टीप्लाई z2 किसके इक्वल होते हैं, r1 r2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा, यहाँ से z1 z2 देखो, r1 क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से 2, r2 इज 5 cos थीटा 1 जो है वो 60 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, थीटा 2 इज 90 डिग्री, 90 डिग्री आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये आ रहा है स्टूडेंट्स z1 z2, तो 5 और 10 होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से cos जो है वो 90 प्लस 60 150 डिग्री आ गया स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 60 स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने cos 150 डिग्री को चेक कर लेना है। cos 150 डिग्री स्टूडेंट्स होते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस साइन 150 डिग्री होता है स्टूडेंट्स 1/2, साथ में उल्टा आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये 1/2 ही आते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, z1 z2 इज इक्वल टू 10 माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स 7, माइनस 10 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/2 आयोटा, यहाँ से स्टूडेंट्स z1 z2 जो है वो आ गया हमारे पास 2 5 10, तो -5 स्क्वायर रूट 3 और 2 5 10, तो 5 1 5 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आयोटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल x प्लस वाई आयोटा फॉर्म आ चुके हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट
मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 है होता ऑफ -2 z -2 है होता -2 ये हमने इसका दो काम करने हैं, एक मॉडुलस फाइंड करना है और दूसरा स्टूडेंट्स हमें इसका आर्गुमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इसको मॉडुलस फाइंड कर लें, मॉडुलस को पता है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि इसका हमने क्या लेना है, इस तरह मॉडुलस आर के इक्वल भी होता है स्टूडेंट्स रियल नंबर का स्क्वायर स्टूडेंट्स -2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और उसका क्या ले लेते थे स्क्वायर। ये हम पिछले सालों में भी करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा z मॉडुलस इज इक्वल टू -2 स्क्वायर आ जाएगा 4 -2 स्क्वायर 4। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आप लोगों के पास r 4 + 4 8 स्क्वायर रूट। यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ से z इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 रिमेनिंग में अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये आप लोगों के पास z मॉडुलस का आंसर आ गया। अब अगर हम इसका क्या फाइंड करें स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट फाइंड करें। नाउ आर्गुमेंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसमें एंगल ही होता है स्टूडेंट्स, थीटा होता है। थीटा इज इक्वल टू कैसे फाइंड करते थे, tan इनवर्स y ओवर x इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z। -2 इमेजिनरी पार्ट y एंड रियल पार्ट x -2 आ गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2 से कैंसिल 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। tan इनवर्स 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम π/4 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, इसका आर्गुमेंट आ गया स्टूडेंट्स। अब देखना ये है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो z है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और ये एंगल जो आ रहा है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो इन दोनों को हमें चेक करना है। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है हमारे पास स्टूडेंट्स। यहाँ पे एंगल हमारे पास 0 है, ये 90 डिग्री है स्टूडेंट्स। ये 180 डिग्री है जिसको हम पाई भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये 270 डिग्री है, ये हमारे पास 360 डिग्री है स्टूडेंट्स, जिसको हम 2 पाई भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जरा देखें, तो ये आप लोगों के पास जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये -2 एंड -2 ब्रैकेट में लिखा है हमने स्टूडेंट। तो दोनों नेगेटिव है स्टूडेंट्स। तो दोनों नेगेटिव स्टूडेंट्स कहाँ पे होते हैं, ये आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये x नेगेटिव है, ये y स्टूडेंट्स के आ रहे हैं नेगेटिव x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है जिसमें ये दोनों नेगेटिव होते हैं। बट जो एंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या है, हमारे पास π/4 45 डिग्री। ये तो किस में लाई कर रहा है इसमें। अब क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंगल हमारा किस में आ रहा है 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। हमें एंगल को भी किस क्वाड्रेंट में लेके जाना है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें इसको ले जाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए मैंने बताया था कि पाई के अंदर वो रेफरेंस एंगल हम क्या करेंगे, π/4 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हम देखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ point in third quadrant, so एंगल जो हमारे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई के अंदर हम ये वाला एंगल ऐड कर देंगे π/4। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा एलसीएम 4, तो 4 × पाई 4 पाई प्लस 1 पाई 5 π/4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आर्गुमेंट आ चुके हैं। थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है हमारे पास, थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम मूव करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें स्टूडेंट्स, इसमें हमने राइट इक्वेशन ठीक होगी।
क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। Write the equation. Question number 10. Write the equation. Argument of z bar minus 2 iota. Argument of z bar minus 2 plus iota. Minus 2 plus iota is equal to 2 pi over 3. 2 pi over 3 जो कि है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 pi over 3 in Cartesian form. In Cartesian form x plus y. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इक्वेशन आ रही है, आर्गुमेंट ऑफ z बार माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3. इससे हमने ये फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स. तो z लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम. अगर हम यहाँ से लेट करें कि z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस वाई आयोटा, इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा हमारे पास, z कॉन्जुगेट x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा. ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया. ये कॉन्जुगेट हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स. आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा वैसे आ जाएगा स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 आ जाएगा. अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम रियल पार्ट्स को अलग कर लें, आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 2 को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट दोनों में से अगर हम आयोटा कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 आ गया. अब आर्गुमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एंगल है स्टूडेंट्स, और आर्गुमेंट थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पाई ओवर 3. आर्गुमेंट ऑफ दिस वन यानी कि एंगल हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स. एंगल का फार्मूला आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट y ओवर x. तो ये हमारे पास y है, ये x है स्टूडेंट्स, तो ये tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा स्टूडेंट्स, y ओवर x. अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से tan इनवर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर दूसरी साइड पे आएगा तो tan बन जाएगा 2 पाई ओवर 3. तो यहाँ से स्टूडेंट्स 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2. अगर हम tan 2 पाई ओवर 3 सॉल्व करें तो ये आता है माइनस स्क्वायर रूट 3 आता है आई थिंक जी. ये अगर हम tan 2 पाई ओवर 3 देखें ना तो माइनस स्क्वायर रूट 3 आते हैं स्टूडेंट्स. tan 2 पाई ओवर 3 की वैल्यू क्या आती है, माइनस स्क्वायर रूट 3. अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से x माइनस 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस 2 वाई माइनस स्क्वायर रूट 3 और x माइनस 2 वाई मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट्स. अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस वाई इक्वल टू ये बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 x माइनस माइनस प्लस और 2 स्क्वायर रूट 3. अगर हम इसको इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा प्लस का 3 स्क्वायर रूट x, ये बनेगा स्टूडेंट्स माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और 1 माइनस वाई सेम इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आ चुका है. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई इसकी x प्लस वाई आयोटा फॉर्म, जो कि हमने इसको क्या किया स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म जो कि है इसकी हमारे पास, उसमें हमने इसको कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स. तो यहाँ से अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 11 होगा वो क्योंकि लेक्चर के दौरान ही हमारा कुछ ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स, तो बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेकर आते हैं. फिर भी किसी किस्म का कोई भी मसला हो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर 0341
794299 के ऊपर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल इसी लेक्चर में इसी टाइम इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।